स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। साल 2025 में अगर आप आइल्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको एडवांस में पता होना चाहिए ताकि आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। ये ना हो कि आप पुराने तरीके से आइल्स को प्रिपेयर करते रहें और जब आप एग्जाम देने जाएं तो सारी चीजें आपको वहां पे थोड़ी सी चेंज मिले जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 2025 में जितने भी चेंजेस होने वाले आइल्स में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वो ये है कि ये जो पेपर बेस्ड आइल्स है वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड आइल्स होने वाली है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग पहले पेपर पे एग्जाम देते थे, लेकिन आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड आइल्स आपको देखने को मिलेगी। जिसका फायदा क्या रहेगा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे तो रिजल्ट्स ऑलरेडी बहुत जल्दी ही आ रहे हैं, 5 से 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है, जो कि पहले 13 दिन में आता था, लेकिन अब आपको 24 आवर्स में ही रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आइल्स को ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा, इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट देखिए, आजकल का टाइम जो है आपको पता हाईली कंपटीशन वाला टाइम है, तो जो दूसरे टेस्ट हैं जैसे पीटीई है या फिर ट्वेफल है वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे कैल का टेस्ट भी आता है और सेल्पिप जो कि कनाडा का टेस्ट है वो भी आता है। तो उसके साथ कंपटीशन होने की वजह से आइल्स को भी ये डिसीजन लेना ही पड़ना था। दूसरी चीज, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये काफी ज्यादा उनको सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू अगर हम उसको कंपेयर करें पेपर बेस्ड वाले टेस्ट के साथ, क्योंकि पेपर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बारी उन्होंने किसी भी सेंटर में जाके कंप्यूटर इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद बार बार इन्विजिलेटर्स का खर्चा या फिर मैन पावर जो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए वो उनको नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इनको एडवांटेज है और इससे पेपर की जो वेस्टेज है वो भी नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें आपको फ्लेक्सिबल डेट्स मिलती हैं। पेपर वाले में आपको पता है एग्जाम 4 ही होते हैं मंथ, अगर हम कंप्यूटर वालों की बात करें तो पूरा मंथ एग्जाम होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी फायदा है। कई बार स्टूडेंट्स के पास वो डेट होल्ड करने का टाइम नहीं होता, स्पेशली जो कैनेडियन स्टूडेंट्स होते हैं बिजी होते हैं, तो आप अपनी मर्जी की डेट बुक कर सकते हैं, मर्जी का टाइम का स्केड्यूल भी बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता पेपर बेस्ड वाले में क्या होता है कि आप लोगों को एक फिक्स टाइम होता है, मतलब जैसे सुबह 10 साढ़े 10 बजे एंट्री होती है, 1 बजे पेपर स्टार्ट होता है, शाम को 4 बजे आप एग्जाम देके बाहर आते। लेकिन कंप्यूटर वाले में क्या है कि आपके पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल हो, आप 9 to 12 ले सकते हो, 12 to 3 ले सकते हो, 3 to 6 ले सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये भी आपको एक फायदा मिलने वाला। तो ये तो सारे मैंने रीजंस बता दिए। अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन की बात करेंगे, क्या इसमें चेंज रहेगा। देखो, सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने वाला है कि आप लोग लोकेट बहुत जल्दी कर पाएंगे। आपको वहां पे कंट्रोल F करके एक फीचर मिलेगा जिससे क्या होगा, सपोज अगर आपको कोई कीवर्ड फाइंड आउट करना है तो आप आराम से फाइंड आउट करेंगे जिससे आपका टाइम बचेगा, जो कि पेपर वाले में आपको सारा लंबा पैसेज जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता था। सेकेंडली, आप नोट्स भी बना सकते हैं, साइड में कीज को हाईलाइट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो टाइमर है वो विजिबल रहेगा। जैसे ही आप रीडिंग कर रहे हैं तो साथ में आपको टाइम दिखता रहे, जिससे आपका टाइम भी काफी हद तक सेव होता है, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कस्टमाइजेबल डिस्प्ले मिल, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो स्क्रीन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइज को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं, जिससे टेक्स्ट रीड करना काफी इजी हो जाए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा सा विजिबिलिटी की दिक्कत है, तो CD आइल्स में ये चीज आपको मिलने वाली है। पैसेजेस जो है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको दिखेंगे। पेपर को फ्लिप करने की जो प्रॉब्लम होती थी कि पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद पेपर को फ्लिप करके पीछे जाते हैं पैसेज में, तो वो टाइम भी आपका सेव होगा। इको फ्रेंडली है, पेपर का यूसेज इसमें होगा नहीं, तो ये भी एक फायदा है। उसके बाद हम बात करें अगर स्पीकिंग सेक्शन की, तो देखो वर्चुअल स्पीकिंग जो ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी चल ही रही है। वर्चुअल स्पीकिंग ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि पहले आपको पता फेस टू फेस स्पीकिंग होती थी, तो फेस टू फेस स्पीकिंग की जगह पर आजकल आपको बहुत सारी जगह पर आइल्स एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लैपटॉप के सामने बैठेंगे और जूम के ऊपर आपकी स्पीकिंग होती है। हालांकि आपको सेंटर में जरूर जाना पड़ता है जहां पर आपकी स्पीकिंग हो रही है एग्जाम सेंटर में, लेकिन आपको लैपटॉप के सामने बैठ, उससे ये फायदा होता है कि जो लोग इन पर्सन स्पीकिंग नहीं अटेंड कर पाते उनको काफी फायदा होता है। तो ये वाली स्पीकिंग आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब जो ऑफलाइन स्पीकिंग वाला चीज होता था कि हमें फेस टू फेस जाके स्पीकिंग करनी है, वो वाला काम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है 2025 में। ज्यादातर स्पीकिंग जो है वो ऑनलाइन हाई डेफिनेशंस के ऊपर होने वाली। और स्पीकिंग सेक्शन में एक और अपडेट होने वाला है कि जो नए क्यू कार्ड हैं वो आजकल की मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से उसमें
नए क्यू कार्ड ऐड होने वाले। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की बात ज़्यादा होगी, रिमोट वर्क एक्सपीरियंस की बात ज़्यादा होने वाली, तो कुछ क्यू कार्ड में भी चेंजेस आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये भी चीज़ सुनने में आ रही है कि आने वाले टाइम में जैसे पीटीई एग्जाम में होता है कि आपकी सारे की सारी जो इवैल्यूएशन है वो कंप्यूटर करता है, इसमें जैसे स्पीकिंग वाला सेक्शन होता है वो एग्जामिनर इन पर्सन चेक करते हैं, लेकिन कुछ ट्रायल बेसिस के ऊपर एआई बेस्ड स्पीकिंग को भी जो है वो लॉन्च किया जाने वाला है। तो आपके ऊपर कुछ ट्रायल्स किए जा सकते हैं आने वाले टाइम में, और हो सकता है ये चीज़ 2025 में ना हो, 26 में हो, लेकिन ये चीज़ भी होने वाली है कि जो इन पर्सन स्पीकिंग होती थी उसका भी काम तमाम होने वाला है, एआई बेस्ड स्पीकिंग जो है वो आने वाले टाइम में होने। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ओरिजिनल मॉक टेस्ट टाइप सिमुलेटर्स हैं आईएलटीएस के, सीडीआईएलटीएस के, उसके साथ साथ जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसका पूरा कॉम्बो बनाकर हम आपको देने वाले हैं, जिसमें हम 8 घंटे की वीडियोस देने वाले हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया है। उसमें आपको सारे मॉड्यूल की प्रेडिक्शन भी मिल जाती है, और मैं बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं कि जो हम आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें से पैसेजेस बहुत बड़ी रिपीट होते हैं। तो लिमिटेड से पैसेजेस हम आपको देते हैं, उसमें से बहुत बड़ी जो है वो एग्जाम रिपीट होता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी पिछले 3 से 4 मंथ में हमारे जो पैसेजेस हैं वो रिपीट हुए। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं आपको इन मंथ्स में एग्जाम बुक नहीं करना है। वो कौन से मंथ हैं, जैसे जनवरी है, मई है या फिर सितंबर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इन मंथ्स में क्यू कार्ड चेंज होंगे और पार्ट 1 के क्वेश्चंस भी नए ऐड होने वाले हैं। तो नए क्यू कार्ड और पार्ट 1 के क्वेश्चंस के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है तो जो 3 मंथ हैं, इनके पहले 2 वीक्स में आप एग्जाम्स को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सारे अपडेटेड क्यू कार्ड और पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको प्रेडिक्शन वगैरह चाहिए तो उसके साथ में आपको सैंपल आंसर वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, जिसका फायदा मिलता है। रिजल्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीकिंग की प्रेपरेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप इनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइटिंग में क्या चेंज आने वाला है। सबसे पहले तो आपको कट कॉपी पेस्ट वाले कुछ टूल्स मिलने वाले हैं, जिससे आप अपने रिस्पॉन्स को या पैराग्राफ को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। काफी इजी हो जाएगा। पेपर वाले में क्या होता है कि जैसे हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया हाथ से, एक बार एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिख लिए, बाद में हमने क्वेश्चन को रीड किया कि इसका मीनिंग कुछ और था, मैंने कुछ और लिखना था, तो हमें सारे का सारा वो रेज करना पड़ता है। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि अगर आपने कुछ गलत लिख भी दिया है तो आप उस पार्ट को बीच में से कट कर सकते, सारा आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, आप उसको ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते। तो ये आपको काफी ज्यादा राइटिंग में फायदा मिलने वाला। दूसरी चीज, आपको बहुत सारे टास्क 2 के जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस होते हैं वो नए वाले ऐड होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स है, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये सारे जो करंट टॉपिक्स हैं या डिबेट्स हैं, इसके ऊपर अपने आप को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को इनके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे तो ही आपकी बात बढ़ने वाली है। तो कुछ जो कंटेम्परेरी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, टास्क। और एक लास्ट में और एडवांटेज आपको मिलने वाला है सीबीटी में, वो क्या है कि अगर आपका स्कोर किसी एक मॉड्यूल में कम रह गया तो आप उस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। आपको सारा एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता, सपोज करो रीडिंग में कोई स्टूडेंट फेल हो गया लेकिन बाकी मॉड्यूल में स्कोर अच्छा है, तो आपको सारा एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ एक मॉड्यूल का ही एग्जाम, तो ये आपको फायदा मिलने वाला। लेकिन अगर इसका मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं तो मैं यही निकालूंगा कि आईएलटीएस आने वाले टाइम में दूसरे एग्जाम्स की तरह, पीटीई और दूसरे एग्जाम्स की तरह फुली कंप्यूटराइज्ड एआई बेस्ड होने वाली है। तो आपको इसको करने के लिए टेक फ्रेंडली होना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जिससे आप तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज आईएलटीएस आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली है, लेकिन अगर आप टेक फ्रेंडली हैं तो आपके लिए बहुत आसान होने, तो अभी से आपको ये सारी चीजों के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम क्लासेस लगाते थे फेस टू फेस जाके, वो टाइम भी निकलने वाला है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि सेंटर में जाकर बैठें 2-4 घंटे लगाएं, वो सब सिस्टम खत्म होने वाला है। आपको ऑनलाइन बैठना है, ऑनलाइन बैठकर
कर घर पे बैठकर ये सारी चीजें प्रैक्टिस करें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हम भी आपको दे रहे हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप घर पे बैठ के ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप हमारा क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को 8 आवर्स की वीडियोस में कवर किया हुआ है, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला आपको, जिसमें हम आपको सीडी आइल्स के ओरिजिनल मॉक टेस्ट देने वाले हैं और उसके साथ में आपको हम पूरा गाइड करने वाले हैं कि कैसे सारी चीजों को क्या करना है, कैसे, जिसका आपको फायदा। तो ये अभी से आपको एक्सपीरियंस कर लेना है। ये आपको 3000 रुपए का कोर्स पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ क्रैश कोर्स चाहिए पेपर बेस के लिए तो वो 1500 रुपए का पड़ेगा, जिसमें हम चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन भी हम आपको ऑफर। तो अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।